light rays, red, green and blue, are incident on the right angle prism ABC at face AB as shown in figure. The refractive index of the material of the prism for red, green and blue color are 1.3, 1.44 and 1.47 respectively. Okay. Find the critical condition for the refractive index of the prism. Out of the three, red color ray will emerge from AC. Justify this observation. तो पहले तो हम लोग तीनों कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा ये फाइंड करते हैं. तो ये हमारा प्रिज्म है. ये हमारा प्रिज्म है. इसमें ये एंगल गिवन है 45 डिग्री. और इस तरह से ब्लू लाइट आ रहा है. नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तो ये अनडेविएटेड एंटर कर जाएगा. या अगर हम देखें ग्रीन के लिए देखें या रेड के लिए देखें तो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये तो हमें पता है. सबके लिए ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा. सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है तीनों कलर के लिए 45 डिग्री. अब हमें यही देखना है कि जिसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट रे विल रिफ्रैक्ट. ओके. तो अगर हम रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करें सपोज, तो हम लोगों ने पढ़ा है स्नेल्स लॉ. ये होता है μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2. तो μ1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो मीडियम है रेड कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.39. तो ठीक है 1.39 क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड करना है फॉर रेड कलर. और μ2 ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन θ2 का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे. साइन θc इज इक्वल टू आ रहा है 1/1.39. सो θc इज इक्वल टू आ रहा है साइन इनवर्स 1/1.39. ओके. तो अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करें साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.39 तो ये वैल्यू आ रहा है 46 डिग्री. θc का वैल्यू क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर ये आ रहा है 46 डिग्री. यह है किसके लिए फॉर रेड कलर. ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं फॉर ग्रीन कलर. फॉर्मूला सेम होगा μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा μ2 साइन θ2. तो μ1 ग्रीन कलर के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि गिवन है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 फॉर ग्रीन कलर. तो ये वैल्यू हम ले रहे हैं 1.44 साइन θc. और μ2 का वैल्यू 1 लेना है और साइन θ2 तो ये 90 डिग्री है, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा. साइन θc का वैल्यू हो जाएगा 1/1.44. θc का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.44. तो ये वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.44. ये वैल्यू आ रहा है 43.98 डिग्री. ये किसके लिए आया फॉर ग्रीन कलर. ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं. हमसे क्वेश्चन में यही पूछा ही गया है कि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करें, ग्रीन कलर के लिए फाइंड करें, ब्लू कलर के लिए फाइंड करें. तो हम लोगों ने रेड एंड ग्रीन के लिए फाइंड कर लिया है. अब ऐसे हम लोग ब्लू कलर के लिए फाइंड करते हैं. तो ये फार्मूला है हमारा μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2
साइन थीटा 2 म्यू 1। ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.47, तो ये हम लोग लिख रहे हैं 1.47 साइन थीटा सी। क्रिटिकल एंगल म्यू 2 का वैल्यू तो 1 है और थीटा 2 का वैल्यू इट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा सी का वैल्यू मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.47। तो अगर हम देखें, अगर हम कैलकुलेट करें साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.47, तो थीटा सी का वैल्यू क्या आ रहा है 42.86 डिग्री। तो ब्लू कलर के लिए ये 42.87 डिग्री आ रहा है। तो ब्लू कलर जो है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और क्रिटिकल एंगल 42.86 है। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ये लौट के आ जाएगा। ग्रीन कलर के लिए सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 और क्रिटिकल एंगल 43 है, मतलब ये जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा लौट के आ जाएगा। रेड कलर के लिए अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल है 46 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो ये रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो यही सेकंड क्वेश्चन यही कह रहा है कि रेड कलर बाहर निकलेगा। अपने इस आंसर को जस्टिफाई करें।